हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का सुरजापुरी स्टडी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो 10th और 12th का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। बच्चों, आज यौगिक के रासायनिक सूत्र हम लोग देखेंगे और टॉप 20 जो यौगिक है उनके सूत्र को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, याद करने वाले हैं। रासायनिक नाम जो होता है यौगिक का उसको देखने वाले हैं, उसका साधारण नाम जो है उसको देखने वाले हैं, साथ में रासायनिक सूत्र भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस 20 यौगिक में से 10th के एग्जाम में कम से कम 3 या 4 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और रेस्ट जो बचा हुआ है और भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 12th के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो 10th और 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना, ठीक है, पूरा देखना वीडियो को। और बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक और वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला यौगिक जो है हमने लिया है कली चूना, ठीक है। कली चूना का सूत्र पूछा जाता है, फर्स्ट नंबर में है कली चूना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यौगिक का सूत्र यहाँ पे देखो, इसका जो रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है और रासायनिक सूत्र है CaO, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई भी आपको पता रहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आपको अगर रासायनिक नाम पता है तो आप आराम से रासायनिक सूत्र भी जान जाओगे, ठीक है। जैसे कि देख लो, याद रखने का ट्रिक क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम कैल्शियम आप जानते ही हैं कि Ca होता है कैल्शियम का, ठीक है। अगर आपको तत्व पता नहीं है तो 1 से लेके यानी कि हाइड्रोजन से लेके Zn 30 यानी कि जस्ता तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। 30 जो है तत्व तो आपको रेगुलर जो 1 से लेके 30 तक है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। वो अगर याद नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके साथ आता है, जिसके साथ मिलता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आराम से याद रहेगा, ठीक है। देखो, चीजों को रटने के साथ साथ अगर आप दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया पहला कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ठीक है, साधारण नाम जिसको बोलते हैं कली चूना। जो पाउडर वाला चूना होता है जिसको हम लोग पोताई के लिए यूज करते हैं और साथ में जो मछली पालन होता है तो हम तालाब वगैरह में पानी को साफ करने के लिए देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, अगला यौगिक है बूझा चूना, ठीक है। बूझा चूना, इसी को बोलते हैं भखरा चूना, ठीक है। बूझा चूना, भखरा चूना, कहीं पे आपको क्या मिलेगा, चूने का पानी भी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, चूने का पानी। देखो, कंफ्यूज नहीं करना, देखो मैं बहुत समझाते हुए आपको चलूंगा, ठीक है। तो इसका सूत्र जो बुझा हुआ चूना या भखरा चूना का जो सूत्र होता है CaOH होल 2 होता है, ठीक है, CaOH होल 2। तो देखिए CaOH होल 2 कहने का मतलब कैल्शियम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, क्योंकि देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रा जो बोलते हैं ना, हाइड्रा हाइड्रा बोलते हैं जल को, ठीक है, जल को, क्योंकि जब कली चूना को जल में घोला जाता है, ठीक है, जल में मिलाया जाता है तब जाके आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल 2, ठीक है, क्या बनता है, CaOH होल 2। तो यहाँ पे देखिए आराम से इसका रासायनिक नाम याद हो जाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम हो गया, ठीक है, हाइड्रो यानी कि पानी को हाइड्रो बोलते हैं, जिसके लिए H है यहाँ पे, और ओ है तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर। देखो, चूना पत्थर भी बोला जाता है, संगमरमर भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश में मार्बल भी बोला जाता है। तो इसका नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेम चीज था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब एक सिंबल ले लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो आपको याद रखना है कि CO3 को ही हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। ये कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसका चौथा जो यौगिक है वो है साधारण नमक, ठीक है। और इसको तो उम्मीद है आप लोग जानते ही होंगे, जिसको टेबल साल्ट, इंग्लिश में टेबल साल्ट कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। देखो आसान है याद रखना, देखो यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है और क्लोरीन है इसलिए सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, एकदम आसानी से याद होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे है चीनी, ठीक है, चीनी जिसको टेबल शुगर बोलते हैं। देखिए एक्स्ट्रा चीज भी मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है,
इसको सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। चीनी जो हम लोग घर के अंदर खाते हैं, यानी कि घर में जो हम लोग चीनी यूज होता है घर में, या फिर गन्ने का रस जो हम लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, इसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, याद रखना है, C12H22O11, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में आ जाते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज का भी सूत्र याद रखिए। ग्लूकोज तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और खास करके कंपटीशन का एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसको लिया जाता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है कि तत्काल एनर्जी के लिए, तुरंत अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो तुरंत शरीर में एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट शुगर यहाँ पे नहीं होगा, स्वीटेस्ट शुगर बोला जाता है फ्रुक्टोज को, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा मीठा जो शुगर होता है, जो फलों में मिलता है, शहद में मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये शुगर है, ग्लूकोज भी एक प्रकार का शर्करा है, ठीक है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और जो पौधे में जो खाना बनता है, पौधे में जो भोजन बनता है, वो क्या बनता है, ग्लूकोज के ही रूप में बनता है, ठीक है। ग्लूकोज के रूप में बनता है, और लेकिन वो जो स्टोर होता है, ठीक है, पौधे में जो स्टोर होता है, वो होता है किसके रूप में, तो मंड के रूप में होता है, ठीक है। इतना बात याद रखना। आगे है खाने का सोडा, ठीक है। आगे क्या है, खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। देखो, खाने का सोडा भी बोला जाता है, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए कैसे याद रखिएगा, सोडियम तो होगा ही, Na सोडियम आ गया, ठीक है। बाई के लिए जो है, बाई जहां पे बाई लगेगा वहां पे एच आएगा, ठीक है, याद रखना। देखो याद रखने का देखो ट्रिक भी है यहाँ पे, ठीक है। जहां पे बाई लगेगा वहां पे एच आएगा। देखो सोडियम आ गया, बाई के लिए एच आ गया। और देखो अभी मैंने बताया कि कार्बोनेट के लिए क्या होता है, CO3 लगता है, तो CO3 यहाँ पे लग गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो याद हो जाएगा एकदम पूरी तरह से याद होगा, कभी भूलोगे भी नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एच है इसलिए बाई लगा है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, हो गया इसका। आगे क्या है, धोवन सोडा, ठीक है। धोवन सोडा या फिर धोने का सोडा, जो कि कपड़ा धोने के काम आता है। खैर अभी तो यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था घरों में, ठीक है। अब डिटर्जेंट आ गया है, यानी कि सर्फ आ गया है। सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम आ गया, तो दो यहाँ पे दो अणु है सोडियम का। उसके बाद क्या है, सोडियम, उसके बाद क्या है, कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और साथ में ये धोवन सोडा है। तो धोवन सोडा की, अब देखिए धोने के लिए क्या जल की जरूरत होती है ना, पानी की जरूरत होती है। तो 10 जो है अणु जल का यहाँ पे होगा, 10 अणु जल का यहाँ पे होगा। तो Na2CO3 इंटू 10H2O यहाँ पे सही इसका क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है। तो रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र में सिमिलर, दोनों में से कोई अगर आपको एक याद रहे, तो ऑप्शन आपको अगर मिलेगा तो आराम से आप टिक कर सकते हो, आराम से सही टिक कर सकते हो, ठीक है। आगे है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम काफी बार एग्जाम में पूछा गया, मतलब जितना भी यहाँ पे स्टार मार्क करो इस सबको, ठीक है। जितना भी यहाँ पे यौगिक है सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी कम से कम 20 जो है यौगिक और होगा, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अभी जो मैंने लिया है ये सारा है, ठीक है। तो जिप्सम को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, देखो यहाँ नाम से पता चलेगा कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ये इसको सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। SO4 को, जैसे थोड़ा थोड़ा जो है ना आप याद रखिएगा ना, 2-4 चीज याद रखिए, आराम से जो है रासायनिक सूत्र याद हो जाएगा। SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। जैसे CO3 को क्या बोले, कार्बोनेट, एच लगा हुआ है बीच में तो इसको बाई बोलते हैं, ठीक है। उस प्रकार से SO4 जिसके भी साथ आ जाए, ZnSO4 हो जाएगा तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। ये जिसके साथ लगेगा उसका सल्फेट बना देगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम सल्फेट है, तो देखो कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद जो यहाँ दो दो अणु जो है यहाँ पे पानी का है, इसलिए इसको डाई का मतलब दो होता है, सॉरी हाँ, डाई का मतलब दो होता है। तो डाई हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी होता है। हाइड्रो या फिर हाइड्रेट जो है ये पानी से इसका मतलब होता है, ठीक है। तो हाइड्रेट का मतलब पानी, यानी कि 2 मोलिकुल पानी, तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O, आराम से याद हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सुपर इंपोर्टेंट है, मतलब सुपर इंपोर्टेंट, ठीक है, सुपर इंपोर्टेंट। और यहाँ पे कंफ्यूज भी
ऐसा कोई आपको बताया नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आज के बाद कभी नहीं होगा कंफ्यूजन, ठीक है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, फर्क कुछ नहीं है, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ पानी का जो अणु है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे देखो सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिलेगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट का तो हो ही जाएगा, प्लस आधा जो है अणु जो है यहाँ पानी का है, आधा अणु पानी का है, ठीक है। साथ में आपको अगर इसको डबल कर देंगे, CaSO4 को अगर डबल कर देंगे तो यहाँ एक मॉलिक्यूल पानी आ जाएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा 2 इंटू CaSO4 इंटू H2O, यहाँ पे हाफ नहीं लगेगा क्योंकि डबल करेंगे तो यहाँ पे हाफ हाफ कट के क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल पानी हो जाएगा, ठीक है। जब जब एक में आधा है तो जब एक सल्फेट कैल्शियम सल्फेट में, एक कैल्शियम सल्फेट में आधा मॉलिक्यूल पानी है, आधा अणु पानी है, जब डबल कैल्शियम सल्फेट ले लेंगे तो आधा का डबल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे H2O है। तो ऐसा भी आपको मिल सकता है या फिर इसका ऐसे भी मिल सकता है आपको। तो ये इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपको ये 3 तरीके से ऑप्शन आपको मिल सकता है, इसलिए जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको होल लेके यहाँ पे 2 ले लिया है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे होल करके इसको 2 लगा दिया गया है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है, दोनों में। तो ये तीनों को जो है तीनों रूप में आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2, ठीक है। और इसका दूसरा भी आपको ऐसे मिल सकता है Ca ब्रैकेट में OCl फिर बाहर में Cl, ठीक है। तो ऐसा भी आपको मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी याद रखें, CaOCl2 या फिर CaO कर दिए उसका Cl2, यानी कि कैल्शियम जो CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें Cl2 लगा के, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं CaOCl होल, ठीक है, OCl को ब्रैकेट में फिर बाद में Cl, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है हंसने वाली गैस, कई बार एग्जाम में पूछा गया हंसने वाली गैस, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। लाफिंग गैस LAUGHING, लाफिंग गैस इसको बोला जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ठीक है N2O, इसका सूत्र क्या हो जाएगा N2O। एक होता है बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है NO2। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो यहाँ पे 2 जो है अणु होगा नाइट्रोजन का, एक अणु होगा ऑक्सीजन का। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा तो 2 यहाँ पे नाइट्रोजन 1 होगा और जो ऑक्सीजन है ये 2 अणु होगा, ठीक है। डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिरका जो कि क्या है, अम्ल है, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और इसका सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। वैसे जो है ये क्या है, अम्ल का जो है क्रियाशील मूलक है COOH, ठीक है, क्रियाशील मूलक है। यहाँ CH3 के साथ लगा है तो ये क्या हो गया, सिरका हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको बैटरी में हम लोग संचायक बैटरी में यूज करते हैं, ये है H2SO4, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। चाहे तो आप याद रख सकते हैं मैट्रिक वाले, चाहे तो आप याद रख सकते हैं, इंटर वाले याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ में जो कंपटीशन वाले हैं उनको तो याद रखना ही है, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। फॉर्मूला यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जठर रस जो कि पेट में होता है जठर रस, ठीक है। जठर ग्रंथि से निकलता है, जो कि भोजन को क्या करता है, मुलायम और लुब्धीनुमा करता है, ठीक है। और वायरस तो नहीं कह सकते, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है भोजन में उसको मारता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, जठर रस को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अभी हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है, HCl जो कि पेट में पाया जाता है ये अम्ल, ठीक है। देखो 15 नंबर का छूट गया है यहाँ पे, 15 नंबर का, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर नाइट्रेट का जो साधारण नाम है ये उतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था 15 नंबर वाला। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी होता है, ठीक है, क्या होता है, चांदी, जिसका परमाणु संख्या कितना है सिल्वर का, Ag, इसको मतलब Ag जो है इसका सिंबल है, ठीक है, और परमाणु संख्या इसका कितना होता है 47, यानी कि 47। Ag का मतलब क्या होता है अर्जेंटम, लेटिन में इसका नाम है अर्जेंटम, ठीक है। तो ये सब भी पूछा जाता है, लेकिन मैट्रिक में उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, उतना डीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सिंदूर, सिंदूर जो हिंदू महिलाएं पहनती है सिंदूर, एक एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये डायलॉग का पॉपुलर है। चलो सिंदूर, सिंदूर किसको बोला जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिंदूर बोला जाता है, ठीक है। तो HGS, HGS देखो, जो भी महत्वपूर्ण तत्व है इसका परमाणु संख्या आपको याद रखना है, इसका सिंबल याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी भी आप याद नहीं किए हो तो जरूर से याद कर लेना, क्योंकि आगे फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, इसको सिंदूर बोला जाता है, ठीक है। तो Hg जिसको पारा बोलते हैं, ठीक है, Hg पारा या फिर मरकरी, पारा या मरकरी इसको बोला जाता है। मरकरी इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में पारा बोला जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 80 होता है, 80, ठीक है। और ये द्रव धातु है, द्रव धातु याद रखना। बहुत सारा एक्स्ट्रा जो आप लोगों को बता रहा हूं जानकारी, ये भी एग्जाम के अंदर काफी मदद करेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब जानता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना हम लोग, OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ लगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षारक है, क्षार, क्षार, क्षार बोले तो भस्म है, ये क्या है, भस्म है। और ये बहुत ज्यादा कठोर भस्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, यानी कि परबल भस्म कह सकते हैं, परबल क्षार कह सकते हैं इसको। हाँ, जिसका जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, लगभग 14 के आसपास होता है, 14 के आसपास होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम जो है, साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आगे है चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर किसको कहा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। नाइट्रेट किसको बोलते हैं, जब NO3 को नाइट्रेट बोला जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज है जो है, मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा, एक क्लास और लेने वाला हूं मैं, जैसे कि SO4 को क्या बोलते हैं, CO3 को क्या बोलते हैं, NO3 को क्या बोलते हैं, ठीक है, SO4 को क्या बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से H बीच में आ जाए तो क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार से एक क्लास में आप लोगों का लूंगा, और उसके बाद देखना आप लोग, ठीक है, उसके बाद देखना कि रासायनिक सूत्र जो है आपको चुटकी में याद होगा, चुटकी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H3PO4, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो देखो हर एक जो अम्ल होगा ना, अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति निश्चित रूप से होगी, ठीक है, कोई भी अम्ल हो, हाइड्रोजन के बिना कोई अम्ल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी देख सकते हो H3, तीन को, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। जितना भी एसिड है, जितना भी अम्ल है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, यहाँ पे भी H है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में भी H है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हर एक अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 20 महत्वपूर्ण जो है कंपाउंड है, यौगिक है, जिसका सूत्र हम लोगों ने जाना। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और क्लास के दरमियान ही चीजें जो है आप लोगों का याद हो चुका होगा। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगला वीडियो जस्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।